Hello everyone, this is your mentor Pranab Deori and welcome back. तो चलिए अभी जो है काफी सेशंस हो गया, आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने एक क्यूब बनाया, उसके बाद जो है एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट बनाया। अभी देखिए हर एक सेशन में जो है आप लोग ध्यान देते जाइएगा कि देखिए हर एक सेशन में क्या हो रहा है, कुछ कुछ बता रहे हैं जो कि आप लोग को हर समय जो है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने व्यूज का बात बताया, फिर आपका लाइंस का जो बात बताया था, लाइंस भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो हर एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट, आप ऐसे नहीं कर सकते कि जस्ट हम लोग इसको स्किप करते चले जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोग को लगातार प्रैक्टिस करना है। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है, जो कि हम लोग हमेशा से देखते आए, क्यों ना अभी हम लोग उसको ड्रॉ करके देखें। एक बार जब आप उसको ड्रॉ करने के लिए बैठेंगे तब देखिएगा कि अरे इसमें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग को हमेशा जो है इसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, सो अब जो है हम लोगों ने चलिए सीधा सीधा चीजें कर लिया था, स्ट्रेट लाइंस में हम लोगों ने कर लिया था। तो अब जो है हम लोग थोड़ा अलग शेप में चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही अजीबोगरीब शेप में चले जाएंगे, वो भी स्टेप स्टेप होगा। पर अब जो है एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट लेते हैं कि चलिए क्यों ना हम लोग एक सिलेंडर का शेप ले। सिलिंड्रिकल शेप जो हो गया आपका से हम लोग का जो पानी पीने वाला ग्लास होता है वो भी हो गया। अगर कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि कॉइन हो गया या कोई एक सेलो टेप हो गया, तो उस तरह का ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे बनाएं। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स में थे, जब रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट्स में थे, उसमें तो बहुत ही इजी हो रहा था कि हाँ चलो उसका प्लान फ्रंट व्यू साइड व्यू कैसे निकाले, बहुत ही इजी हो रहा था। अब चलिए क्यों ना अभी हम लोग थोड़ा राउंड ऑब्जेक्ट्स में चलते हैं कि उसको कैसे दिखेगा। ठीक है, सो क्या हो रहा था, क्यों ना हम लोग ये ग्लास को लेते हैं। ये मेरे पास एक ग्लास है। अब देखिए ये ग्लास जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, एक शीशा का ग्लास है, आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग भी यूज करते रहे हैं। सो क्यों ना हम लोग इसको बनाने के लिए ट्राई करें। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए आप लोग ये भूल जाइए कि ये ग्लास का है, इसको एक सॉलिड की तरह से लीजिएगा। ये हम लोग एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, सो इसके लिए क्या है, अभी अगर हम लोग प्लान का अगर बात करते हैं, ये चीज हमने इस तरह से रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है प्लान में जो है आप लोग को सिंपल सा है, ये जो है इसका जो सर्कल है वही दिखेगा हम लोग को, इसका जो सर्कमफ्रेंस है हमको वही पार्ट दिखेगा। ठीक है, सो इसका क्यों ना हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया हम लोग का प्लान हो गया। ठीक है, प्लान हो गया, ये हम लोग का प्लान हो गया। अब बारी आता है इसका फ्रंट व्यू का। अब बारी आता है इसका फ्रंट व्यू का। ठीक है, अभी देखिए इसमें भी जो है हम फिर से आप लोग को दो ऑप्शन देंगे, आप लोग बताइएगा कि कौन सा सही है या गलत है। ठीक है, सो अभी अगर आप लोग को हम बोलते हैं कि इसका जो फ्रंट व्यू है कैसा लगेगा, चलिए एक बार के लिए हम जस्ट पॉज करते हैं, तो आप लोग सोचिए कि कैसा हो सकता है। ठीक है, सोच लिया आप लोगों ने, सोचा, ठीक है, तो इसका जो है फ्रंट व्यू है वो हम लोगों का इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से है ना। क्या सेम है जो आप लोगों ने सोचा था वही चीज हमने यहाँ पे किया, या किसी को लग रहा है कि हमने इसको कुछ गलत किया? हाँ, ये भी हो सकता है, हाँ किसी को लग सकता है कि ये हमने सही किया और किसी को लग भी सकता है ये गलत किया। सो जिन लोगों को लग रहा था कि ये सही हो रहा था, तो वो लोग जो है वो रॉन्ग है। अभी आप लोग ये शौक में जा सकते हैं कि हाँ चलो ये रॉन्ग कैसे हो गया भाई। अभी जो है हमेशा जो है, अभी हम लोग जब भी एक ग्लास को देखते हैं तो ये तो इसी तरह से दिखता है, ये इस तरह से हो गया, नहीं तो क्या है बहुत बार जो है हम लोग को ये चीज जो है ये इस तरह से दिखता है। जब भी हम एक ग्लास को पकड़ा है हमेशा जो है हम लोग को इसी तरह से दिखते आए। तो अगर चलो मान लेते हैं कि अगर हम लोग फ्रंट व्यू का बात करते हैं तो हम लोग उसका ऊपर का नहीं लिया, पर बाकी का तो ये चीज इसी तरह से होगा, क्योंकि हमेशा जो है हम लोग इसको इसी तरह से देखते आए हैं। पर देखिए ये जो है ये गलत है। अभी अगर देखिए ये जो है जब भी हम लोग इसको देखते हैं, देखिए अभी जो हो रहा था, बात हो रहा था 2D और 3D का बात हो रहा था। अभी जब हम लोग एक ग्लास को देखते आए हैं तो पकड़ लीजिए ये हम लोग का प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोग का एक सिलिंड्रिकल शेप है। तो हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट को हम लोग इसी तरह से देखते आए हैं कि हमेशा जो है वो ग्लास कहीं ना कहीं हमने रखा हुआ है और उसको हम लोग हमेशा जो है इसी तरह से हम लोग को देखते आए दिखता है। सो ये कभी सोचा ही नहीं था कि इसका जो फ्रंट व्यू है वो कुछ अलग सा दिखे, क्योंकि जब हम लोग इसको सामने से देख रहे हैं ऑब्वियस सा बात है ना, हम लोग को तो यही पार्ट जो है यही दिख रहा है।
अगर आप ये हम लोग इसको सामने से देखते हैं तो हमको ये चीज इसी तरह से दिखेगा। सो ये क्या होता है एक्चुअल पे, अभी देखिए इसको हम जस्टिफाई करने वाला है कि क्यों ये चीज गलत है। अभी देखिए हम मान लिया कि चलो कि इसका फ्रंट व्यू यही है, हम मान लिया कि इसका फ्रंट व्यू यही है, ये चीज इसी तरह से है। पर अभी देखिए जब हम लोग फ्रंट व्यू का बात कर रहे थे और जब 2D का बात कर रहे थे तो पहले बात जो है हम लोग उसको 2D के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि जब हम लोग एक ट्रायंगुलर का बात कर रहे थे और जब हम लोग क्यूब का भी बात करें, ये देखिए ये मेरा सरफेस हो गया, फिर सरफेस के ऊपर ये चीज इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग सरफेस का बात करते हैं तो ये जो है हम लोग का ये स्ट्रेट ही रहेगा, अगर टेढ़ा है तो चलो ये टेढ़ा हो गया, पर अभी फिलहाल जो है हम उसको स्ट्रेट करके रख रहे हैं। तो इसमें जब हम ये चीज इस तरह से रख रहा है तो क्या है उसका जो बेस है वो भी तो उसका फ्लोर में टच करना पड़ेगा। अगर वो फ्लोर में टच नहीं करेगा तो फिर वो स्टेबल करके कैसे बैठेगा, है या नहीं। तो अगर इसको अगर यही सरफेस को अगर हम लोग को इस तरह से स्टेबल करके एक प्लेटफॉर्म में अगर बैठना है तो ऑब्वियस सा बात है वो स्ट्रेट होना है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोगों का अगर ग्लास बा कोई भी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट इस तरह से होता था और अब इसमें अगर हम एक बेस बना देता है, देखिए बेस जो है हम इसका 2D वाला बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग 2D और 3D में कंफ्यूजन मत रखिएगा। 2D और 3D जो है बहुत ही क्लियर होना है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग 2D का बात कर रहे हैं। सो 2D में अगर हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक से रास्ता है, उसके ऊपर बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग जो है वो इस तरह से दिखेगा हम लोग अगर 2D में हम लोग करते हैं। पर अगर इसको हम लोग 3D में बनाते हैं तो ये चीज जो है इसका एंगल जो है वो मूव हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग को 3 डायमेंशन दिखाना पड़ता है उसका एंगल जो है हमको चेंज करना पड़ता है। तो यही चीज को क्या है जब हम लोग 3D में बनाते हैं तो आप लोग को ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से नजर में आते हैं। सो जैसे कि ये एक मेरा प्लेटफॉर्म हो गया, इसके ऊपर ये चीज है। पर जब हम लोग इसको 2D करके देखते हैं वो चीज को हम लोग इस तरह से देखते हैं। सो अभी अगर हम लोग एक सिलिंड्रिकल शेप को अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं जो कि 2D हो गया, तो ये जो है ये जो हमने लाइन बनाया है ये हमका बेस हो गया, ठीक है। ये हमका बेस हो गया इस तरह से। ये जो है ये टेक्निकल साइंस एंड सिंबल्स है, इसको भी जो है आप लोगों को आगे मिलेगा किस तरह से क्या होता है। चलिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। सो क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको भी जो है हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसको क्लियर करते जाएंगे। और भी एक है कि आप लोग क्या है हम लोग का जो फेसबुक कम्युनिटी है उसमें जो है आप लोग कभी भी होता है कुछ भी डाउट्स होता है आप लोग उसमें आप लोग का क्वेश्चंस डाल सकते हैं और इंस्टेंट आप लोग को उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी जो है हम लोग जो है यहाँ पे एक बेस क्रिएट करिए, ठीक है। ये हमका बेस हो गया। सो जब बेस के ऊपर जब हम ये ऑब्जेक्ट को रखिएगा इस तरह से, ये अभी हम 2D का बात कर रहे हैं, तो ये चीज आप लोग खुद ही देख सकते हैं। अगर उसका बेस अगर राउंड हो जाता है इस तरह से सेमी सर्कल हो जाता है वो कैसे स्टेबल रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तो एक ही पॉइंट इसको टच किया, बाकी का जो 2 साइड है वो तो आपको ऊपर ही हो गया। तो फिर हम लोग का जो ग्लास है वो तो कभी वो स्टेबल हो ही नहीं सकता है। अगर कहीं पे भी हम लोग रखेंगे तब तो वो ग्लास गिर जाएगा अगर उसका बेस स्ट्रेट नहीं होता है। पर क्या होता है हम लोग का जो जब भी हम लोग कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो हमेशा ये इस तरह से, अनलेस हम लोग उसको पर्पसली उसको बेंड नहीं कर देते। अब जैसे कि अगर देखते हैं ये मेरे पास एक सेलो टेप है, इसको भी अगर हम लोग रखते हैं तो ये चीज यहाँ पे इस तरह से बैठेगा, है नहीं। ये जो हम लोग का डस्टर था इसके ऊपर अगर हम लोग इसको रख भी देते तो ये चीज इस तरह से दिखेगा। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है इसका जो बेस है वो प्लेन है, मतलब स्ट्रेट है, जिसके कारण ये जो है यहाँ पे ये स्टेबल करके बैठ सका। अगर इस तरह से होता था तब मतलब क्या होता वो तो इस तरह से बैठ ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे जो ये जो हमका ये जो सर्कुलर जो ये पार्ट दिख रहा है ये जैसे इल्यूजन टाइप होता है। जब हम लोग इसको 2D के हिसाब से देखते हैं ये हमको पता है कि ये राउंड है, पर क्या है जब हम लोग इसको ठीक सामने से देखेगा तो एक्चुअली देखेंगे कि वो स्ट्रेट रहता है। क्योंकि देखिए अभी देखिए यहाँ पे भी हमने जस्टिफाई किया है, अगर ये चीज सर्कुलर होता था तब तो ये अपना बेस में बैठता ही नहीं था, पर ये क्या कर रहा है ये अपना बेस में ही बैठा हुआ है। सो इसका मतलब यही होता है कि इसका अगर हम कंक्लूजन में जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है इसका बेस जो है वो स्ट्रेट है, वो सर्कुलर नहीं है, ठीक है। फिर अभी हम आते हैं इसका हाइट पे। अभी देखिए हाइट भी जो है अगर इसमें हाइट अलग अलग होता था तब अलग बात है कि ऊपर की तरफ ये कर्व हो जाता था, पर यहाँ पे बात हो रहा है इसका जो बेस था जितना था और फिर थ्रू आउट जो है ये ग्लास वो स्ट्रेट था। सो अब जब मेरा बेस बन गया यहाँ पे ये मेरा बेस बन गया, सो बेस से अभी जब हम लोग हाइट देखेंगे तो उसमें जो हाइट थ्रू आउट है वो भी सेम मेंटेन किया हुआ है। सो हाइट
क्या है, सिंपली क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करते हैं तो सेम। अब जब इसका दोनों तरफ सेम है तो इसको आप जानबूझ के इसको कैसे इस तरह से आप लगा सकते हैं, ये तब ना होगा ना कि जब उसका एक तरफ से वो छोटा है, अगर वो छोटा है तब ठीक है वो कर्व हो गया, पर अगर वो कर्व नहीं है और सेम हाइट मेंटेन कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है ना कि वो स्ट्रेट है। सो क्या होता है, जब भी हम लोग सर्कुलर ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसमें हमेशा से यही होता है कि हम लोगों ने कभी उसको ध्यान से देखा नहीं, पर जब आप उसको ध्यान से देखेंगे और उसको ठीक आप लोग आई लेवल से देखेंगे तो आप लोग को नजर आएगा कि आप लोग ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो कि एक सिंपल सा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ये देखिए ये सिंपल सा आपका ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका ये कर्व नहीं है। देखिए इसको अगर अभी हम कर्व कर देते हैं, ये सर्कल, हाँ चलो ये तो पॉसिबल है कि हम थोड़ा इसको कर्व कर ले, चलिए ये देखिए इसको थोड़ा सा हम कर्व कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा सा हमने कर्व कर दिया, ये देखिए। तो अब जब हम इसको बैठाने के लिए जाएगा, हाँ चलिए ये तो थोड़ा वो है, हाँ यहाँ पे देखिए ये जो है ये हिल रहा है, ये देखिए ये हिल रहा है। पहले क्या हो रहा था, ये अपना बेस पे सही से बैठा हुआ था ना, ये क्यों बैठा हुआ था, बिकॉज ये स्ट्रेट था, इसका बेस जो है वो स्ट्रेट था, ये देखिए ये इस तरह से। पर अगर ये कर्व होता था तो ये चीज इस तरह से हिलता था। सो अल्टीमेटली क्या होता है, जितने भी राउंड चीजें जो हम लोग देखते हैं वो एक्चुअल पे क्या होता है, अगर जब हम उसको 2D के हिसाब से देखते हैं और सामने से जब देखते हैं तो उसको सिंपली क्या है, हम लोग एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। सो ये जो ग्लास था इसका जो प्लान है वो प्लान तो हम लोग को इसी तरह से दिखेगा, ये तो हमको गोल ही दिखेगा, ये सर्कल ही दिखेगा। पर जब हम लोग इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं वो सिंपली क्या है, हम लोग को ये पॉइंट से मतलब यहां से लेके यहां तक आप लोग को दिखेगा, जो कि ये इस तरह से दिखता है, ये इस तरह से। सो ये जो है इसका फ्रंट व्यू हो गया। अभी सिंस ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो इसका साइड व्यू भी जो है वो सेम रहेगा, ये इस तरह से, ठीक है। आई गेस क्लियर हो रहा है। इसको आप लोग को और भी देखना पड़ेगा, आप लोग को ये राउंड सा ऑब्जेक्ट देख के देखिए तब आप लोग को ये चीज और भी अच्छे से पता चलेगा। सो आई गेस एंड होप सो कि हम भी यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ कि हाँ चलो आप लोग को इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से ये चीज रेक्टेंगल दिखा बल्कि कर्व नहीं है, ठीक है। सो ये तो चलो इसका प्लान हो गया, फ्रंट व्यू हो गया और साइड व्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका 3D में चलते हैं। अब इसको हम लोग 3D में कैसे करें। सो अब क्या हो रहा था, जब हम लोग स्क्वायर ब्लॉक बना रहे थे, ठीक है, जब हम लोग स्क्वायर चीजें बना रहे थे, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, स्क्वायर बना रहे थे हम लोग, रेक्टेंगुलर बना रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, स्पेशली ये जो बात है हम आप लोग को ये आइसोमेट्रिक और एक्सोमेट्रिक व्यू का बारे में बता रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में भी हमने आप लोग को बताया था कि ये सब ऑब्जेक्ट जो है हम आप लोग को आइसोमेट्रिक व्यू में दिखा रहे हैं। सो जब हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाते हैं तो वो जो एंगल जो हम लोग मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो हम लोग जो सेट स्क्वायर के साथ जो लाइंस बनाते हैं वो हो गया हम लोग एक प्रॉपर एंगल मेंटेन करते हैं। तो उस एंगल में क्या है, हम लोग सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस ही हम लोग बना पाते हैं, जिसमें एक लाइन आपका इस तरह से चला गया और फिर एक लाइन इस तरह से चला गया। पर अगर अभी हम लोग अपना जो ग्लास देखते हैं तो ग्लास में क्या है, उसमें इस तरह से कोई भी लाइंस नहीं है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है जिसके साथ हम लोग इसका 3D स्टार्ट कर सके। तो इसको अभी हम लोग कैसे करें। सो क्या होता है, जब भी हम लोग का एक इरेगुलर शेप आ जाता है, कोई सा भी शेप, अगर हम लोग शेप्स का बात करते हैं, जैसे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग का जो लाइन से प्लान फ्रंट व्यू साइड व्यू में अगर वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से मूव हो जाता है, ये हम लोग का वर्टिकल हो गया, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल हो गया, अगर इसमें से अगर ये चीज मूव हो जाता है तो हम लोग इसको डायरेक्टली आइसोमेट्रिक व्यू में नहीं बना पाते, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन का जरूरत पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लोग का जो प्लान बना हुआ था, ये जो हम लोग का प्लान बना हुआ था, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक वर्टिकल लाइन चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ताकि हम इसको प्लॉट कर सके, ठीक है। सो इसमें क्या है, अब हम लोग जो है एक ग्रिड मेथड में जाते हैं। पहले जो है, हाँ चलो ग्रिड का हम बाद में बोलेगा, पहले क्यों ना हम लोग एक इमेजिनरी बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, जहां तक हम लोग का बात हो रहा था कि एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलने का। सो क्या करेंगे, हम लोग एक इमेजिनरी बॉक्स बनाते हैं, इसके चारों तरफ हम लोग एक इमेजिनरी बॉक्स बना देते हैं। ये देखिए हमने एक इमेजिनरी बॉक्स बना लिया। अब जैसे हमने ये इमेजिनरी बॉक्स बना लिया, अब क्या हो गया, हम लोगों को एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया।
सो मतलब अभी क्या है, अभी हम लोग क्या है इसका प्लॉटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग को एक स्पेसिफिक जगह मिल गया कि हम लोग इसको स्टार्ट कर सके। सो क्या करेंगे, हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। सो सेम यहाँ पे जो है हम लोग ए बी सी और डी मार्क कर लिए और इसको फिर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अभी सिंस हम लोग के पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम लोग के लिए ये इजी हो गया कि ये चीज कहां पे हम लोग प्लॉट करें। सो देखिए यहाँ पे जो है अभी हमने वो इमेजिनरी बॉक्स प्लॉट कर लिया। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, पर अब जो है यहां पे भी अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट को भी देखते तो यहां पे भी देखेंगे कि यहां पे भी एक भी पॉइंट नहीं है कि हम लोग इसको ले सके। इसको तो फिर हम लोग कैसे करें, तो इसमें अभी हम लोग आते हैं ग्रिड मेथड में। अगर ग्रिड मेथड का अगर बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग को मिला है या नहीं मिला है हमको बता दें, बट यूजुअली क्या होता है हम लोग ये ग्रिड मेथड जो है हम लोग ज्योग्राफी में यूज करते थे मैप्स को बड़ा छोटा करने के लिए। जब हम लोग एक मैप हो, आई गेस आप लोग को मिला होगा कि इंडिया मैप को बहुत बार ऐसा होता है कि उसको छोटा करके बनाना पड़ता है, उसको बड़ा करके बनाना पड़ता है। तब क्या करते हैं, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग एक ग्रिड बना लेते हैं। पूरा इस तरह से ग्रिड बना लिया से यहां पे जो है हम ये साइज का ग्रिड ले लेता है ये इस तरह से, और फिर यही चीज को अगर हमको छोटा करके बनाना है या बड़ा करके बनाना है तो सिंपली क्या करते हैं, ये ग्रिड को हम लोग बड़ा छोटा कर देते हैं। अभी इसको अगर हमको छोटा करके बनाना है तो ये सेम जो ग्रिड है बस उसका जो साइज है हम उसको छोटा कर देगा। ये इस तरह से मेरा जो ग्रिड है उसको हम छोटा कर दिया। और ग्रिड में एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी बॉक्सेस हम लोग को इसमें मिला उतना ही बॉक्सेस हम लोग को जब उसको छोटा या बड़ा करते उसमें भी हम लोग को उतना ही मिलना पड़ेगा, बस उसका जो साइज है वो बड़ा छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या है, एक बार हम लोग ग्रिड बना लेने के बाद फिर से हम लोग वही शेप को यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो ये साइज था उसको अभी हमने छोटा कर दिया, अब इसी को हम लोग बड़ा कर सकते हैं ग्रिड मेथड से। ठीक है, सो क्या है, आई गेस आप लोग को थोड़ा रिकॉल बैक हो रहा है। ये मोस्टली आप लोगों को क्लास 9-10 में मिला होगा जहां पे हम लोग ये मेथड सीखते हैं जिसमें हम लोग मैप्स को जो है बड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, सो इसी मेथड से क्या है, अब हम लोग ये सर्कल को भी हम लोग इसमें प्लॉट कर सकते हैं। सिंस यहाँ पे जो है हम लोग का एक भी पॉइंट नहीं है जिसको हम लोग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सेस में हम लोग उसको डाल सके। ठीक है, सो क्या करेंगे, अब हम इसमें इसके अंदर जो है एक ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, ग्रिड जो है आप लोग अपने साइज से ले सकते हैं, कोई सा भी आप लोग ग्रिड ले सकते हैं, छोटा बड़ा, जितना आप लोग छोटा लेते हैं उतना एक्यूरेट आता है। सो यहाँ पे जो है हमने एक ग्रिड बना लिया। ठीक है, सो ये सेम जो ग्रिड है अब हम इसमें भी प्लॉट करने वाला है। सो हम लोग का यहाँ पे ए बी सी और डी था। सो अब क्या करेंगे, इसमें हम वो ग्रिड बना लेते हैं। ये मेरा ग्रिड तैयार है। ठीक है, ये हम लोग का ग्रिड तैयार। अब हम लोग को क्या करना है, अब देख सकते हैं यहाँ पे जहां से मेरा ये सर्कल गया है, ये जहां से मेरा लाइंस गया है, अब क्या है, बस सिंपली हम लोग को अब जैसे कि अभी जैसे ये ग्रिड आ गया ना, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग को पॉइंट्स मिल रहे हैं, कहाँ का कट हो रहा है। ये जो सर्कल था ये कहाँ का कट हो रहा है वो हम लोग को मिल गया। ये देखिए ये इस तरह से अब क्या है, हम लोग को पॉइंट्स मिल गया। अब जैसे अभी हम लोग को पॉइंट्स मिल जाता है, क्या हो जाता है, अब इजी हो गया हम लोग को इसमें मार्किंग करने के लिए। और देखिए अभी आप लोग को पता चलेगा कि क्यों हमेशा हम लोग को जो है ऑब्जेक्ट्स इस तरह से दिखते हैं। अभी जो आप लोग सोच रहे थे, जिस तरह से आप लोग विजुलाइज कर रहे थे, अब देखिएगा वही चीज हम लोग का इसमें बन रहा है। तब आप लोग को पता चलेगा कि क्यों हम लोगों को जब भी 3D बनाना पड़ता है थोड़ा टिल करना पड़ता है, हम लोग क्यों सीधा सीधा करके 3D नहीं बना रहे थे। तो यहाँ पे जो है अभी जो हम एक्चुअल पे जिस तरह से हम लोग ग्लास देख रहे थे उसको उसी तरह से हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। सो अब जैसे कि अभी हम लोग को पॉइंट्स मिल गए, अब सिंपली ये पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पे मार्क करेंगे। सो क्या करेंगे, कैसे मार्क करेंगे, मेजरमेंट्स ले लिया, फिर उसमें एक एक करके जैसे ए बी सी डी करके हम लोग जाएंगे। यहाँ पे एक मिल गया, यहाँ पे एक मिल गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये जो पॉइंट्स है हम लोगों ने मार्क कर दिया। अब जैसे जैसे हमने इसमें मार्क कर दिया, अभी देखिए इसको प्लॉट करने के लिए और भी ज्यादा इजी हो गया। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सिंपली इसको ज्वाइन करेंगे और देखिए ये हो गया, जो कि हमेशा से अभी हम लोग देखिए, आप लोग भी जब एक सर्कल को जब आप लोग 3D में प्लॉट करते थे, हमेशा आप लोग क्या करते थे, वो चीज को हमेशा ओवल बनाते थे, उसको कभी भी आप लोग ऐसे नहीं बनाते थे। तो
उसका जो आंसर है आप शायद आप लोगों को यहां पे पता चला कि एग्जैक्टली वो चीज कैसे ये चीज हो जाता था। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग का ये मिल गया, यहां तक हम लोग का रेडी हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको इसमें हाइट डालना है। सो हाइट डालने के लिए सेम वही है कि हर एक पॉइंट से अब हम इसको रेस करने लग जाएगा। ये इस तरह से हम इसको हर एक पॉइंट से रेस करते चला गया, ये इस तरह से। एक बार जब हम इसको रेस कर दिया उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको जोड़ देना है। सो अब जो है हम इसको ज्वाइन कर दिया। एक बार जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया, अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हम इसको सॉलिड करना है। अब क्या करेंगे, धीरे से हम इसको सॉलिड करने लग जाएंगे। देखिए, पर जब भी आप लोग इसको सॉलिड करते हैं ये ध्यान में रखना है कि आप लोग उसमें सही लाइंस मिटाएं। और आपका ग्लास रेडी, जो अभी हम लोग को जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट चाहिए था वो रेडी। सो इस तरह से जो है हम लोग सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। अभी देखिए, अब जाके जो हुआ है, आप लोग जिस तरह से इसको सोच रहे थे, जिसको विजुलाइज कर रहे थे, जो कि हमेशा से आप लोग देखते आए, वो ऑब्जेक्ट हो गया ये। अब इसमें अगर इसको फॉलो करके दिखाना है भाई, इसमें अगर कुछ डालना है, चलो कॉफी पीते हैं हम लोग। सो से फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, तो यहाँ पे चलो कॉफी हमको ऊपर तक नहीं है तो यहां तक है, ये थोड़ा बहुत आ गया, हाँ थोड़ा धुआं निकाल देते हैं, हाँ चलो ये हम लोग का कॉफी हो गया। पर फिर भी इसको मग के तरह नहीं लग रहा है, तो इसमें हम क्यों ना एक हैंडल ऐड कर देते हैं। सो इसमें जो है हम एक हैंडल ऐड कर देते हैं, इस तरह से ये हम लोग का मग रेडी। सो जो कि बहुत ही इजी है। सो आप देख सकते हैं ये आपका 3D में आपका मग या ग्लास, जो भी आप लोग बोल दो, ये आपका रेडी हो गया। अगर आप बोलते हैं कि हाँ चलो हमको ये सर्टेप जो है एग्जैक्ट जिस तरह से आप लोग को दिख रहा था, चलो इसको भी हम आप लोग को बना के दिखाते हैं। तो सेम इसी तरह से अभी हम फुल वो स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे, शॉर्टकट दिखा रहे हैं, डायरेक्टली हम दिखा रहे हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। सो ये हो गया हम लोग का सेल टेप रेडी, ये हम लोग का सेल टेप रेडी, ये सेल टेप हो गया। अभी देखिए, अगर देखिए जब हम लोग जो है एक प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम लोग चीजों को दिखाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक क्लास 1 to 3 का बच्चा इसको दिखा रहे। हम लोग का जो ड्राइंग है वो हमेशा थोड़ा अलग होना है। यस और नो, आप लोग भी बताइए कि आप लोग एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और उसमें अगर आप लोग का ड्राइंग जो है बच्चा जैसा, उनसे कैसे हो, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो हम लोग का जो ड्राइंग्स को है थोड़ा अलग करने के लिए क्या करना है, हम लोगों को एक ही तरीके से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, वो हो गया हम इसको 3D में कन्वर्ट करके। तो चलिए हम एक क्यों ना एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए घड़ी का बात करते हैं, एक सिंपल रिस्ट वॉच का बात करते हैं। ये देखिए एक रिस्ट वॉच है, तो क्यों ना हम लोग इसका बात करते हैं कि कैसे इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। अलग तो ये नहीं कर सकते कि हाँ चलो इसको तोड़ फोड़ के हम लोग इसको कुछ अलग करते हैं, वो नहीं, पर यही चीज को कैसे हम लोग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर किसी को भी बोलेंगे, उसको अगर वो बोलेगा कि चलो घड़ी बना, तो वो कैसे ये घड़ी को बनाएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से हो गया। हाँ चलो यहाँ पे हुक आ गया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये, चलो ये तो इस तरह से बना लिया भाई, इसको खड़ा करके बना लिया भाई इस तरह से। पर जब हम लोग इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे? सो इसको जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना जो है उनके साथ इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या है, इसको 3D में बना के। सो 3D में इसको कैसे करेंगे, अभी आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आएगा। ये हो गया एक आम आदमी का ड्राइंग और ये होगा आप लोग का ड्राइंग। इस तरह से चलिए और थोड़ा डिटेल कर दीजिए और देखिए आपका जो है घड़ी रेडी। देखिए ये, अब देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि ये हो गया, हाँ चलो जो प्रोफेशन नहीं है, जिसको नहीं आता, और देखिए ये हो गया ये आप लोग का।
और ये जो चीज है कितना इजी है, बहुत ही इजी है। बस क्या करना है, आप लोगों को इसका प्लान निकालना है, फ्रंट व्यू निकालना है और साइड व्यू निकालना है। चलिए यही घड़ी को अगर, हाँ चलो कोई दूसरे तरीके से अगर दिखाना चाहते हैं तो चलिए फिर से हम लोग करते हैं। ये हो गया इस तरह से, चलिए यहाँ पे ये इसका हो गया, फिर यहाँ पे ये हो गया, चलो ये कर दिया, ये कर दिया। अब इसको हम घुमा देते हैं इस तरह से। अब ये यहाँ पे आ गया, ये इसको हम लोग घुमा देते हैं, ये इस तरह से हो गया। और फिर इसमें जो है स्ट्राइप को अभी हम इसको घुमा देते हैं, चलो ज्वाइनिंग कर देते हैं। ये जो है थोड़ा क्लमजी हो रहा है, माइंड मत कीजिएगा, ये इस तरह से। सो देखिए प्रेजेंटेशन और जैसे आप लोग इसको प्रेजेंट करते, आपका जो ड्राइंग है यहां से जाके देखिए कौन सा लेवल में पहुंची है। और इसके लिए क्या है, फिर से हम बता रहे हैं, आपको आर्टिस्ट नहीं होना है। आप लोग अरे ये सब तो आर्टिस्ट का काम होता है, पर नहीं, ये सिंपली आप लोग एक दो स्टेप्स को यूज करके, फॉलो करके आप लोग कोई भी चीज को बना सकते हैं। तो देखिए ये जो सिंपल सा घड़ी है, देखिए बस उसका जो है पोजीशन और वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो कि हमने अलग किया। तो ठीक है, काफी कुछ हमने दिखा दिया और काफी कुछ आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा किस तरह से कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो चलिए ये सेशन को हम और ज्यादा लंबा नहीं खींचते, तो क्यों ना चलो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।